तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 5 का गणित विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का बनकर आएगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आएगा। देखो कक्षा 5 का पेपर है जो कि गणित विषय का है, और जो भी बच्चे कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें फिर ऐसा लगेगा कि आप लोग कक्षा 5वीं में पास बिल्कुल भी होना नहीं चाहते हो और ना ही आप लोग टॉपर बनना चाहते हो। तो ऐसे बच्चे जो कि कक्षा 5 में पास होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, सभी विषय में 60 में से 60 नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने बच्चे पास होना चाहते हैं और कितने बच्चे पास होना नहीं चाहते हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो परीक्षा की अवधि आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे की होगी और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाएंगे जो कि 1 से लेकर 5 तक के होंगे। अब चलो मैं आपको जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से आपको कंप्लीट करने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है 24,057 को शब्दों में लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, 24,057 कैसे लिखेंगे? 24,057 ए नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो देखो ये होगा आपका OI, ठीक है ना। तो ए नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पैटर्न 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या होगी। देखो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर आपका 15 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग ये लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आयत का परिमाप होगा। तो देखो आयत के परिमाप का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 संख्या 15 गुणा 10 होगा। तो देखो उसका राइट आंसर आपका 150 आ जाएगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 में आपको क्वेश्चन दिया गया है 20 मिलीमीटर में 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो यहाँ से आपको 16 सेंटीमीटर लिख देना, 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी आकृति को सममित अक्ष द्वारा 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर आपको समान लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। यहाँ से आपको शून्य लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 1 किलोग्राम 500 ग्राम नमक से 100 ग्राम नमक के 15 पैकेट होंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और जो भी बच्चे कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं वाकई में, ठीक है। अब आगे आपको यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि 11 से लेकर 16 तक के होंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन आपको दिए गए ना, इन सभी के लिए आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको हल करने होंगे यहाँ से। तो देखो प्रश्न नंबर 11 दे रखा है घड़ी में 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों का कौन सा कोण होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये लिखा प्रश्न नंबर आपका 11 का आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो घड़ी में 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो 6 तो यहाँ पर बजेगी और 15 मिनट इधर होंगे। तो देखो इस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री लिख देना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है। तो चलो बच्चों, मैं आपको प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बता देता हूं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। 14 में क्वेश्चन दिया गया है, कोई दो आकृतियों के नाम लिखो जो सममित हो। प्रश्न नंबर 14 में जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर ये होगा, वर्ग और वृत्त जो है ना सममित आकृतियां होंगी। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लेना, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने आपको। और चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 15वां। यदि एक आयताकार बॉक्स में 24 किताबें रखी जाती है, 576 किताबों को पैक करने के लिए कितनी बॉक्स की आवश्यकता होगी? प्रश्न नंबर 15। देखो पहले विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लो। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? प्रश्न नंबर 16। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। 7 किलोग्राम में 7000 ग्राम होते हैं, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी बच्चे कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो बच्चे पास होना नहीं चाहते हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब मत करना। सिर्फ वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 17 लिखा है, दिए गए पैटर्न की अगली 3 संख्याएं होंगी। तो देखो ये जो पैटर्न आपको दे रखा है ना, 11, 21, 31, 41, 51 और 61। तो देखो इसका पैटर्न क्या होगा? अगला पैटर्न होगा 31, 71 और 81 और 91, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 18 दिया गया है। 18 में अगर हम देखें ना तो यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है। आप देखो चित्र में से 2 क्वेश्चन पूछा गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है? रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है? अगर रफी मार्ग को देखें तो देखो रफी मार्ग तो ये रहा, ठीक है। अब नेशनल स्टेडियम देखो कहाँ पर रहा? ये नेशनल स्टेडियम रहा। अब देखो उत्तर की तरफ कौन सी दिशा होती है? यहाँ पर उत्तर की तरफ होती है आपकी, ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा। तो रफी मार्ग उत्तर दिशा में। अब इधर से नीचे देखेंगे तो ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। तो देखो रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है? आप देखो अगर विजय चौक देखें तो देखो विजय चौक ये रहा और राष्ट्रपति भवन ये रहा, ठीक है ना। तो विजय चौक से ऊपर की तरफ राष्ट्रपति भवन है, यानी कि उत्तर दिशा में राष्ट्रपति भवन है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना? उत्तर दिशा में। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 से पूछा है, 19/5 को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 19/5 को अगर हम दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3.8, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से देख कर लिख दो। और जो भी बच्चे कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 20, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है तो बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? प्रश्न नंबर 20। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को देख लो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 20 का उत्तर यहाँ पर बता दिया है। ये प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिखा है, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 21वां, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है तो बताइए ऐसी 9 पेंसिल का मूल्य कितने रुपए होगा? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। ये पूरा का पूरा आंसर लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर आपको 22वां क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार ने 5040 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 20 डिब्बों में बराबर बराबर रखा। बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं? तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये प्रश्न नंबर 22 का उत्तर दिया गया आपको, ठीक है। और इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब आपको आगे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, दुकान में एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है। विजय ने 8 टेबलें खरीदी तथा 500 रुपये की एक कुर्सी खरीदी। विजय ने दुकानदार को कितने रुपए दिए? तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है, आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, कमला के पास 28 आइसक्रीम थी। उसने आइसक्रीम का 1/4 भाग मोहन को और 1/2 भाग सीता को दिया। कमला के पास आइसक्रीम का कौन सा भाग शेष बचा? तो देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना है। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोगों को देख लेना अच्छी प्रकार से। पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया, 15, 30, 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या होगा? तो देखो इसका सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या होगा? यहाँ से आपको लिख देना 15, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 15 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक बैंक में मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 65,000 रुपये का कर्जा लिया। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपये वापस किए। प्रश्न नंबर 26 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और जो भी बच्चे कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे आप लोग पास होना चाहते हो और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि पास होना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग कक्षा 5वीं में समस्त विषय में पास होना चाहते हो, सभी विषय में 60-60 नंबर लेकर आने चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि पास होना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।